प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना। इसके पहले वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को भिन्नों का जोड़ और घटाना बता दिया है। तो आइए हम लोग भिन्नों का गुणा करना सीखते हैं और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आइए सवाल नंबर जो पहला है उसको अच्छे से सीखते हैं। सवाल नंबर पहला क्या दिया गया है कि 3/5 को गुणा करना है 4/9 से। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे गुणा करेंगे इसका। तो हम लोग इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जैसे दिया है 3/5 और गुणा 4/9। तो अब हम लोग ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुणा करेंगे, मतलब अंश का अंश से करेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा और 9×5 = 45 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। अब इतना आ गया। अब देखो हम लोग ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि उसका मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 भी कट जाए और 45 भी कट जाए। तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा न हो। तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 अब 3 का पहाड़ा 4 से ज्यादा न हो तो 3 एक कम 3 एक बचा तो यहाँ 15 हो गया तो तीनों बचे 15। तो मतलब ये कट गया तो आ गया 4/15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/15। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे नहीं लगाना है। ऐसे बेटा मान लो छोटे छोटे नंबर हैं तो अंश का अंश से गुणा किया, हर का हर से किया, फिर इनको काटा तो बहुत देर लग जाएगी। तो हम लोग एक अच्छे तरीके से सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। तो देखो क्या करेंगे कि जैसे मान लो लिख लिया हमने कि 3/5 को गुणा करना है 4/9 से। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि ये वाला मान लो पहले केवल इतना नंबर 3/5 ऐसा नंबर ढूंढो क्या क्या कोई है कि इसको काट दे अंश और हर को। तो नहीं है। अब इसको देखेंगे 4/9 को, क्या ऐसा कोई नंबर है? नहीं है कि उसका पहाड़ा पढ़ो तो 4 भी कट जाए और 9 भी कट जाए। तो नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इधर ऊपर 4 ले लो और नीचे 5 ले लो। क्या ऐसा नंबर है कोई पढ़ दो पहाड़ा कि ये दोनों कट जाए? तो अब हम इधर भी नहीं मिल रहा है तो अब हम लोग इधर देखेंगे। ऊपर 3 है और नीचे 9 है तो अब हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। मतलब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 3 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 9 से ज़्यादा ना हो तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ये कट गया। तो यहाँ पर ऊपर बेटा आ गया 1 और नीचे क्या आ गया 5। ये गुणा लगा देंगे। अब ऊपर 4 है और नीचे 3 है। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो अब हम 4 एकम 4 लिख देंगे और 5×3 = 15 लिख देंगे बेटा। बस यही क्या आ गया आंसर आ गया। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं कि 7/18 और 9/4 का गुणा करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ऊपर नंबर कोई ऐसा और नीचे कोई ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर का पहाड़ा पढ़ दो तो कट जाए। तो हाँ बिल्कुल है। तो अब हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एक्का 9 और 9 दूनी 18। ये कट गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ जो 7 है 7 लिख देंगे और नीचे 2 है लिख देंगे। ये गुणा का निशान लगा देंगे। ये 1 है लिख देंगे और ये वाला 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि 7 एकम 7 लिख देंगे और 4 दूनी 8 ये वाला गुणा कर देंगे। बस यही बेटा क्या हो गया आंसर आ गया। हम लोग चाहते तो यहाँ 9 से ना काटें, 3 से भी काट सकते हैं। 3 त्रिक 9 और 3 छक 18 लेकिन फिर हमको काटना पड़ता। तो कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ा कोई नंबर हो और उसी का पहाड़ा पढ़ दो तुरंत कट जाए। तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। 2 नंबर सवाल हो गया। तीसरा देखो क्या है कि 16/25 को गुणा करना है 15/80 को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या इधर-उधर से कोई नंबर कटेगा? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से काट सकते हैं। तो 5×3 15 और पचहम 25। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि हम लोग ढूँढते हैं कोई बड़ा पहाड़ा मिल जाए और तुरंत काट दो उस बड़े नंबर को। तो देखो 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 पंचे 80। बड़े आराम से ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 25 पहले से है। अब गुणा का निशान। ऊपर 15 है और नीचे कितना है 5। अब हम लोग क्या करेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो देखो 5 एकम 5 और 5×3 15 ये कट गया।
अब देखो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 25, ये गुणा लगा देंगे, ये 3 लिख देंगे। अब 1 से कुछ नहीं मतलब है, 1 लिखो चाहे ना लिखो, मान लो लिख देते हैं। अब 3 एकम 3 लिख देंगे और 25 एकम 25। तो बेटा ये तीनों सवाल आप लोगों के लग गए हैं, तो अच्छे से आप लोगों को ये मेरे सवाल समझ में आ रहे होंगे। जैसे मान लो कोई सवाल अब इस प्रकार का आ जाए, जैसे मान लो सवाल नंबर हम 4 एक लेते हैं और 4 इस प्रकार का आ जाए कि जैसे मान लो लिखा हो कि जैसे सवाल अब दिया गया हो कि 6/18 और गुणे 3/24 इसको हल करना हो, ये सवाल नंबर मान लो कि 4 हमने लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6/18 और गुणे 3/24। अब देखो इसको भी काट देंगे, तो 6, अब देखो 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18। अब देखो नहीं, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, 6 चौक 24 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 24 लिखा है ना? 6 एकम 6 और 6 चौक 24। अब ये मत काटने लगना कि 6 चौक 24 कट गया और 6 त्रिक 18। एक एक नंबर से एक ही बार काट सकते हैं। तो ये अब कट गया। अब देखो ऊपर यहाँ 3 एकम 3 और 3 छाक 18 हो गया। तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा 6 और गुणे यहाँ पर बचा 1, यहाँ हो गया 4। तो अब देखो ऊपर का ऊपर से गुणा कर दो, 1 एकम 1 और 6 चौके 24। तो बेटा ये क्या हो गया, हम लोगों का आंसर नंबर 4 हो गया। तो अब देखो हम लोग मान लो क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो जैसे 5 कुछ इस प्रकार का हो, जैसे मान लो लिखा हो 44/11 और 22/5 का गुणा करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 44/11 और 22/5। अब देखो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, हम इसको भी काट सकते हैं, हमारा मन हम इसको भी काट सकते हैं। तो देखो मान लो हम क्या करें कि इसको काट दें या इसको काट दें, तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44 कट गया। तो अब देखो ऐसे मत काटने लगना कि 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 दूना 22, तो गलत हो जाएगा। एक नंबर का पहाड़ा पढ़ो तो मतलब एक ही बार काट सकते हो ऊपर-नीचे उसी का पहाड़ा पढ़ के। ये नहीं कि 11 एकम 11 और 11 दूना 22 कर दो तो गलत हो जाएगा। या तो इसको काट दो या तो इसको काट दो। तो देखो यहाँ बचा 4 और नीचे बचा 1, अब गुणा लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 22 और नीचे लिख देंगे 5। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि 22 और 4 का गुणा करा लेंगे तो 22 चौक 88 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर और 5 एकम 5, बस यही क्या हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा। अब जैसे मान लो सवाल नंबर हम लोग कितने 5 हल कर चुके हैं। अब मान लो सवाल नंबर 6 कुछ इस प्रकार का आ जाए। मान लो सवाल नंबर 6 ऐसा आ जाए कि लिखा हो 3/5 और गुणे 7/4। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे 3/5 गुणे 7/4। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि इधर-इधर से कहीं से कुछ कटता है तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि कट जाए। तो हम अंश को अंश से गुणा करा लेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 5 चौके 20। तो अब ये नहीं कटेगा तो बेटा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 6 सवाल सीख चुके हैं। तो आइए मान लो सवाल नंबर हम लोग एक और कौन-सा सीख लें। मान लो सवाल नंबर अब हम लोग 7 करना सीख लें। कौन-सा 7 नंबर सवाल? तो मान लो कुछ ऐसे 7 नंबर ले ले एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। तो मान लो कुछ इस प्रकार से हो जाए कि 16/3 और गुणे 8/24 और गुणे 6/36। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, बड़े आराम से हल कर देंगे हम लोग। तो लिखेंगे 16/3 गुणे 8/24 और गुणे 6/36। अब देखो हम लोग क्या करें, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर वाले नंबर को इधर से भी काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, कहीं से भी काट सकते हैं, मतलब यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। तो देखो जो हमको आसान तरीका लगेगा हम लोग उससे काटेंगे। तो देखो 6 एकम 6
और 6 छाक 36। हम 6 कम 6, 6 चौक 24 भी काट देते, लेकिन मान लो हमने यहाँ भी काट दिया, ऐसे काट दिया, तब भी मतलब कहीं से भी काट सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 आ गया है, तो अब हम लोग कैसे काट दें, 4 से काट दें। तो देखो 4 चौक 16 और 4 छंग 24, ये कट गया। और कोई नंबर हम लोग देख लें अगर कहीं से कटे, तो मान लो अभी इतना लिख लो, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 3, ये गुणा लगा देंगे। यहाँ 8 हो गया, नीचे हो गया 6, ये 1 आया, यहाँ 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कोई नंबर कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो देखो 2 से काट दो, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, अब 3 हो गया। अब फिर देखो 2 से काट दें, तो 2 तिया 6 और इसको चाहे 4 को काट दो, चाहे इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, तो मतलब 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो अब देखो जो-जो बच रहा है उसको लिख लो। यहाँ बचा 4/3 और ये गुणा लगा देंगे, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो यह 1/3। अब क्या कराएँगे, सबका गुणा करा के लिख देंगे, क्योंकि अब कुछ कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग समझ गए हैं कि ये इसका आंसर कितना आ गया, 8/27। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेते हैं कोई, मान लो एक सवाल नंबर 8 ऐसा आ जाए कि जैसे लिखा हो 1/2 और गुणे 3/4 और 7/5। तो अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे 1/2, 3/4, 7/5। अब हम लोग देखेंगे क्या कोई नंबर कहीं से कटने वाला मिल रहा है, तो इसमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर का ऊपर वाले नंबरों से गुणा कर देंगे। 7 त्रिक 21, 21 एक कम 21 और 5 चौके 20 और 20 दूना 40। तो अब कोई भी नंबर नहीं है कि इसको काट दे, तो बेटा 21/40 यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बेटा आप लोग 8 क्वेश्चन सीख चुके हैं भिन्नों के गुणे में। तो मान लो एक क्वेश्चन आइए हम लोग और लगाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा आ जाए, 9 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि जैसे मान लो दिया हो कि 6 सही 3/16, 3/16 और गुणे में 7 सही 7/11। तो इसको कैसे करते हैं, तो बड़े आराम से इसको भी हम लोग लगा देंगे। अब इसको सही कर लो, है ना, 16 छंग 96, 16 का 6 से गुणा करो, तो 16 छंग 96 और 96 में 3 जोड़ दोगे तो बेटा हो जाएगा 99 और बटे में 16 हो जाएगा, फिर गुणा लगा दोगे। अब 11 का 7 से करोगे तो 11 सते 77 और 77 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 84 हो जाएगा। कितना, 84। तो ये 84 और बटे में फिर क्या आ जाएगा, 11। अब हम लोग देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है कि इसको आसानी से काट दे। तो देखो 11 एकम 11 और 11 नवा 99, ये कट गया। अब क्या हम लोग इसको काट सकते हैं, तो 16 पंचे 80, 16 छंग 96, तो ये नहीं कटेगा। तो मान लो हम लोग किससे काट दें, 4 से पहले काट दें, या मान लो थोड़ा लिख लें। ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 16 और ये आ गया 84। तो अब हम लोग 4 से काट दें, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4 और ये आ गया 21। तो अब बेटा ये नहीं कटेगा, 4 से किसी भी से नहीं कटेगा, तो अब ऊपर का ऊपर से गुणा करा देंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहें तो इतना भी उत्तर लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें अब थोड़ा काम क्या करना है कि जैसे मान लो अगर हम लोग इसमें 189 जो आया है, 189 और इसको बेटा भाग कर दें इस वाले 4 से, किससे, 4 से। तो देखो 4 चौके 16 लिख देंगे और 18 से 16 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 9 उतार लेंगे और 4 सते 28 लिख देंगे। तो अब 29 से 28 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो 47 भागफल आया है इसको यहाँ लिख देंगे, जो शेष फल आया है इसको ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग करते हैं ये वाला यहाँ लिख देंगे।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 47 सही 1/4 हम लोग इतना भी उत्तर दे सकते हैं, चाहे यहाँ तक लिख दें और चाहे यहाँ तक लिख दें। तो बेटा आप लोगों को मैंने 9 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन नंबर हम 10 और करवा दें, मान लो इतनी जगह बची है, यहाँ कर दें क्वेश्चन नंबर 10। तो मान लो कुछ ऐसा सवाल दिया गया हो कि 3/4 को गुणा करना है 24 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े आराम से इसको भी हल कर देंगे। तो 3/4 को गुणा 24 से करना है। तो देखो 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 6 बचा, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को ये भिन्नों का गुणा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बेटा बहुत सारे सवालों को अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छे से भिन्नों का गुणा कर पाओगे, है ना? तो बेटा इसमें सारा खेल किसका है? पहाड़ा का खेल है। अगर आपको पहाड़ा मतलब टेबल अच्छे से आती होगी तो आपको तुरंत माइंड में आएगा कौन से नंबर को कहाँ से काटना है। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।